नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शंकर पवार। स्वागत है आपका नैनोस्टी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। हम सीख रहे मैथ्स 1 चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने देखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे और प्रैक्टिस सेट 2.1 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्स हल के। आज हम देखने वाले हैं कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या देखने वाले हैं? सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करने के तीन मेथड से। तो कौन से हैं? सबसे पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। सबसे पहला मेथड है बाय फैक्टराइजेशन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है और प्रैक्टिस सेट 2.2 के कुछ इंपॉर्टेंट सम जो स्टार वाले सम होते हैं, डिफिकल्ट सम होते हैं, वो हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। सेकंड मेथड होता है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, तो इस साल के एग्जाम में ये मेथड नहीं है, तो ये मेथड हम लोग देखने वाले नहीं है। थर्ड मेथड है फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड, ठीक है। तो इन तीन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। इस लेक्चर में देखेंगे हम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम लोग क्या सीखेंगे इस वीडियो में कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, x² - 15x + 54 = 0। तो क्या करना होता है हमें कि ये जो 54 है इसके फैक्टर निकालने थे। 54 ये +54 है तो यहाँ पे +54 लिखो और इसके दो ऐसे फैक्टर निकालो जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आके ए होगा -15 एंड मल्टीप्लिकेशन ए होगा, प्रोडक्ट ए होगा, सम या डिफर ए होगा। तो 54 के ऐसे फैक्टर तो क्या आ जाएगा? देखो 9 6 54 होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे 9 लिखा और यहाँ पे 6 लिखा तो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साइन में। ठीक है, साइन में साइन कौन सा देना है? तो सिंपल है, ध्यान दो, यहाँ पे जो साइन होता है वो साइन इन दोनों में से जो बड़ा होता है उसको देने का। कौन बड़ा है? 9 बड़ा है, तो इसका साइन देंगे। क्या? माइनस है, तो यहाँ पे बनेगा माइनस। अभी यहाँ पे माइनस बना तो यहाँ पे कौन सा साइन देंगे? तो कौन सा देंगे? तो देखो ऊपर प्लस है तो ऊपर प्लस आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या चाहिए? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, और एक चीज पता हो आपको, अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे दोनों साइन सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, और ऊपर माइनस है तो दोनों साइन अलग अलग, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। ठीक है, इस तरह। तो देखो अभी एक बार चेक करो, 9 6 54 माइनस माइनस प्लस, और 9 और 6 15 और बड़े का साइन माइनस, तो राइट है। क्या करना है अभी हमें? सिंपली इसको उठा के इधर डालना है। ठीक, तो चलो डालते हैं सॉल्यूशन। इक्वेशन को लिखते हुए x² - 15x + 54 = 0। तो अभी ये जो 15x है उसकी जगह इसको डालेंगे, क्या होगा? x² - 9x - 6x + 54 = 0। तो अभी देखो क्या किया? सिंपली -15x को मैंने -9x - 6x लिखा है, इसको उठा के यहाँ पे डाला x6। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं किया। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। अभी क्या करना है? इन दोनों में से एक कॉमन निकलेगा, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा।
इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x को मैंने कॉमन निकाला, तो x स्क्वायर में से x गया x, और यहाँ से x गया माइनस, तो यहाँ पे 9, ठीक है। अभी यहाँ पे 6 के टेबल में 54 आता है 6 9 54, तो 6 कॉमन है, तो यहाँ पे अगर मेरा -6 कॉमन गया तो क्या बचेगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखो a और a दोनों को अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो एक टर्म है दूसरा टर्म है, इसमें भी x माइनस 9 है, इधर भी x माइनस 9 है, तो मैं x माइनस 9 को यहाँ पे कॉमन निकालूंगा, तो मेरे पास बचा क्या, इसमें सिर्फ x बचा एंड इस टर्म में -6 बचा, उसको यहाँ पे लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, एक नंबर है, एक नंबर है, और दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0, ठीक है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है, तब भी होता है जब भी इन दोनों में से एक नंबर क्या हो, 0 हो। तो हमें पता है क्या कौन सा 0 है, नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को भी 0 दे देंगे। तो अगर मैं इसको 0 दूँ तो क्या बनेगा, यहाँ पे x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और इसको भी देंगे x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक। अभी सिंपली x, ये 9 ये साइड गया, x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 9, और x इज इक्वल टू 0 प्लस 6, तो क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू 0 प्लस 9 एंड सॉरी, और x इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो मुझे दो रूट्स मिले, तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 6 आर दी roots of given quadratic equation। ठीक है, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपली क्या किया मैंने, जो यहाँ पे इधर लिखा उसका, तो उसके दो फैक्टर निकाले, सिंपली यहाँ पे पुट किए, ठीक है, कॉमन निकाला, कॉमन निकाल के आगे सॉल्व किया, ठीक है। इस तरह से करना है हमें इस सम को, ठीक है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट सम है प्रैक्टिस सेट 2.2 में, जो कि है सम नंबर 7, जिसमें तुम्हें फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए दिया गया है, ठीक है। आता है वो सम, तो उसको करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, तो उसको मैं सिंपली तरीके से बता दूंगा। देखो यहाँ पे क्या है, √2 है, और यहाँ पे 5√2 है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला सम किया था हमने, वहाँ पे इधर कुछ नहीं था, 1 था, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने इसके फैक्टर निकाले थे। अगर सम में जो x² है उसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 नहीं रहेगा, कुछ नंबर रहेगा, तो उसको c से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, √2 इंटू √2 2 बनेगा, एंड 5 बनेगा 5, ठीक है। तो 5 इंटू 2 क्या होगा, 10 होगा, क्या होगा, 10 होगा। तो अभी क्या करना है मुझे, 10 के ऐसे फैक्टर लाने हैं कि जिनका सम 7 हो, जिनका सम 7 हो। तो कौन से होते हैं, सिंपली सबको पता है, 5 इंटू 2 आके 10 होता है, और इनका सम क्या होगा, 7 होगा। साइन कैसे देंगे, इसका साइन बड़े को, एंड यहाँ पे प्लस आना चाहिए तो साइन सेम, यहाँ पे भी प्लस, तो इसको अभी सिंपली हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पे देखो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, मुझे कॉमन निकालना है इससे और इससे। क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे, अभी तो x ही दिख रहा है मुझे, तो x ही कॉमन निकलेगा, सिर्फ x कॉमन निकला तो क्या बचा, यहाँ पे √2x प्लस यहाँ पे क्या बचा 5। अभी यहाँ पे देखो और 2 है, यहाँ पे √2 है,
2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है। तो अगर मैं a2 को ऐसा लिखूँ √2 इंटू √2, तो √2 कॉमन निकल सकता है, तो प्लस यहाँ पे √2 कॉमन निकला, तो बचा क्या √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या बचा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो a बचा मेरे पास, देखो अभी a पूरा एक टर्म है, a पूरा एक टर्म है, दोनों में ये कॉमन है, तो उसको एक ही बार लिखूंगा √2x प्लस 5 एंड अभी यहाँ पे क्या बचा x और यहाँ पे क्या बचा प्लस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे क्या करना है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दोनों में से कोई तो एक 0 है, पता नहीं, तो इसको भी 0 देंगे, इसको भी 0 देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा √2x 5 को इधर लेके जाऊँगा, तो इधर जाके वो माइनस बनेगा, इस साइड क्या होगा x इज इक्वल टू √2 को इस साइड लेके जाऊँगा तो माइनस बनेगा माइनस √2, तो यहाँ पे तो एक वैल्यू मिल गई मुझे x इज इक्वल टू माइनस √2। अभी यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू यहाँ पे तो माइनस पाई, अभी √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे जाके डिवाइड होगा √2, तो ये सेकेंड वैल्यू मिल गई, मतलब मुझे दोनों रूट्स मिल गए। एक रूट क्या है मेरा a, सेकेंड रूट है मेरा a, तो मैं क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू माइनस √2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन √2 आर the roots of given quadratic equation। ठीक है, इस तरह से बनता है 7th वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि प्रैक्टिस सेट 2.2 का सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैं बोलता हूँ आपको आप पूरा प्रैक्टिस सेट आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दो, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मुझे क्या करना है कि इसके लिए फैक्टर निकालने, तो मैं क्या करूँगा 3 से 2 को मल्टीप्लाई करूँगा। 3 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 2 तो बनेगा 6। तो मैं क्या करूँगा अभी 6 के फैक्टर निकालूंगा। 6 के मुझे ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम आके 2√6 है। क्या चाहिए सम 2√6। तो हमें पता है 6 जो है किसका स्क्वायर होता है √6 का, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6 इंटू √6। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6 इंटू √6। ठीक है, तो √6 इंटू √6 होता है 6। ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 6 बनेगा, तो ये हुए फैक्टर। तो अभी साइन कैसे देंगे, यहाँ पे माइनस है तो इसमें से बड़ा, दोनों सेम है तो किसी को भी दो, तो ये माइनस साइन आया है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस चाहिए तो क्या दोनों सेम, तो यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो सिंपली हम इससे यहाँ पे पुट कर देंगे। चलो पुट कर देते हैं 3x² माइनस, इसको पुट करते हैं √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, मुझे इन दोनों में से कॉमन निकालना है, इन दोनों में से कॉमन निकालना है। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है x के अलावा। ठीक है, तो x के अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ये जो 3 है इस 3 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। 6 को लिख सकते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर होता है 3। ठीक है, √3 इंटू √3 x²। अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो जो √6 है तो √6 क्या होता है, √6 का क्या होता है √3 इंटू √2। ठीक, √3 इंटू √2, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं
√3 इंटू √2x। ठीक है, सिमिलरली आगे वाले को भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। देखो यहाँ पे -√6, तो √6 को भी हम लोग ऐसे लिखते हैं √3 इंटू √2x प्लस इस 2 को हम लोग ऐसे लिख देते हैं √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब भी देखो, अभी इसमें और इसमें भी क्या क्या कॉमन है। देखो √3 कॉमन है, x कॉमन है, तो मैं √3x को कॉमन निकाला तो क्या बचा मेरे पास कि √3 बचा एंड इसमें से एक x बचा, माइनस √3 तो गया बाहर, x तो गया बाहर, तो √2 बचा। सिंपल है, देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इसको थोड़ा इजी करके लिखा ताकि मुझे कॉमन लेना आसान हो जाए। ठीक है, आगे देखो माइनस, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 है, तो मैं सिंपली √2 को कॉमन ले लूंगा। बचा क्या √3x प्लस, सॉरी माइनस कॉमन निकला, प्लस में से माइनस बाहर निकला तो बचता है माइनस, यहाँ पे आएगा जाएगा √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है। अभी इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो √3x माइनस √2, √3x माइनस √2 दोनों जगह है, इसको पूरे को कॉमन ले लो, √3x माइनस √2 कॉमन लिया, क्या बचा मेरे पास, देखो √3x ये वाला और इसमें क्या बचा माइनस √2, दोनों सेम ही बचे। ठीक है, दोनों सेम ही है, तो अभी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब a 0 है या a 0 है, तो क्या लिखूंगा √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये सेट गया तो क्या बना, √3x इज इक्वल टू √2 मीन्स x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ठीक है, सिमिलरली ये साइड भी, और √3x इज इक्वल टू √2 एंड x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। ठीक है, इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे 2 रूट्स मिल गए, ये हुआ पहला रूट, ये दूसरा रूट, दोनों रूट सेम है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ therefore x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3 are the root of given quadratic equation। ठीक है, ये है इसका सॉल्यूशन। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बाकी भी क्वेश्चन आप लिखना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करो ताकि आपके दोस्तों को भी अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।